अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरी तरफ से सब देखने वालों को मीठी मीठी खुशियों भरी ईद मुबारक। पीटीवी की स्क्रीन से फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है मेरा आपका सबका डार्लिंग। ईद मुबारक, ईद मुबारक डार साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आज तो बड़े खुश हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं यार। मेहरबानी मेहरबानी डार साहब, ये जो सूट मैंने जिससे सिलाया ना वो लेडीज़ दर्जी था, कोई मिल नहीं रहा था। मैंने कहा अगर इससे सिला के देखते हैं, ऐसी कौन सी बात है। मैंने 15वें रोज़े उसको दे दिया। मैं कहा यार ये मास्टर जी ज़रा इसको सी दो। वो ज़्यादा लेडीज़ काम करता था मगर उसने मेहरबानी की, मेरा सूट ले लिया। बड़ी बात है भाई, वरना दर्जी तो आम तौर पर पहले रोज़े से ही बोर्ड एक लगा देते हैं कि बुकिंग बंद है। वो लगाया इसने भी था कि बुकिंग बंद है, मगर महल्लेदारी की वजह से उसने मेरे हया के, उसने कहा कोई बात नहीं मैं ले लेता हूँ, मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह टाइम पे। ले तो लिया उसने सूट, मगर डार साहब मुझे सूट लेने के बाद 4 दफ़ा उसके पास जाना पड़ा। 4 दफ़ा? ऐसा क्या हुआ भाई? क्या बताऊँ आपको डार साहब, जब मैंने घर जाके सूट देखा ना तो उसने पीछे कमर पे जिप लगाई हुई थी। अच्छा फिर? मेरा रौला डालने पे उसने ठीक तो कर दिया, मगर फिर जब मैंने घर जाके पहना ना, क्या बताऊं डार साहब, उसने इसका वी गला बना दिया हुआ था। हाय हाय, अब आप खुद ही बताएं, कभी सलवार कमीज का वी गला होता है? अच्छा तो फिर क्या, ठीक तो उसने कर दिया, मगर जब दोबारा आया ना जी तो देखा तो कमीज के नीचे लैस लगी हुई थी। यार ना करो, फिर क्या हुआ? मैंने तो फिर उसके मथे मारा, मैं कहा ये खुद ही पहन लो, मगर वो भी बड़ा आदमी है, चांद रात को उसने मुझे ठीक ठाक करके फिर ये सूट दे दिया और मैंने पहन ली। डार्लिंग तुम्हारी ये अलमनाक दास्तान सुन के ना मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और छोड़ें डार साहब, ये जो दंदियां हैं आपकी, ये खून के आंसुओं की वजह से निकल रही हैं। नहीं यार, ये तो ईद की खुशी है, आज तो हंसना चाहिए। अच्छा ये तो बता कि आज किस किस को ईद दी तूने? मैंने ईदी देनी थी, तो क्या तुम्हारे यहाँ ईदी देने का रिवाज नहीं है? नहीं नहीं, रिवाज तो है, मगर छोटे जो हैं वो डार साहब ईदी लेते हैं, देते नहीं हैं। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस किस को ईदी दी तूने? एक्सक्यूज मी बाबियो, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। अच्छा तो तू सबसे छोटा है, तो बाकियों की उम्रें क्या हैं? अल्लाह का फजल है, मेरे जो वालिद हैं अब्बा जी वो 150 साल के हैं और दादाजी जो हैं वो अल्लाह के करम से 300 साल के हो गए हैं। तुम जिन्नात के खानदान से हो? क्यों, मैं किसी को चंबड़ गया हूं जो आप जिन का खानदान कह रहे हैं? नहीं यार, लेकिन इतनी उम्र कहाँ होती है। और डार साहब हमारे खानदान में ना लंबी उम्र का रिवाज है। नहीं आपको मेरा मतलब है यकीन तो मेरे परदादा से पूछ ले। परदादा? वो भी जिंदा हैं? शुक्र है अल्लाह का, मेरा परदादा जिंदा है, अगर वो जिंदा ना होता तो लकड़ दादा को कौन संभालता। लगता है तुम्हारे सारे खानदान ने आबे हयात पिया हुआ है। लंबी लंबी छोड़ने वाले तो मैंने सुने थे, मगर तुम तो ऊंची ऊंची छोड़ रहे हो। देखिए डार साहब, आप मजाक पे ना उतरें, हमारे खानदान में बड़े अजीब अजीब काम होते हैं, क्या बताऊं आपको। अच्छा जी, मसलन? और डार साहब मसलन आपने सुना होगा कि इंसान का अगर एक गुर्दा नकारा हो जाए तो वो दूसरे गुर्दे पे जिंदा रह सकता है। हाँ बिल्कुल, कई लोग तो एक गुर्दे पे जिंदा हैं, तो क्या हुआ? वो मेरे फूफा के दोनों गुर्दे नकारा हैं। नहीं नहीं, ये तो नामुमकिन बात कर रहे हो तुम। 100% मुमकिन है। कहाँ है तेरे फूफा? अपनी कब्र में। यानी वफात पा चुके हैं? हाँ जी, लेकिन गुर्दे उनके दोनों नकारा हैं। तो जाहिर बात है, दोनों गुर्दे नकारा हो जाएं तो यही होना है ना। मेरा ख्याल है ईद का मौका है, ऑडियंस भी बैठी है, इनसे कहते हैं कि जो सवाल तुमसे करना चाहते हैं कर लें। जी ख़वातीन व हज़रात, आप भी पूछिए जो पूछना चाहते हैं डार्लिंग से। डार्लिंग, क्या आपके खानदान में इतनी लंबी उम्रें होती हैं? दादा के परदादा भी जिंदा हैं? नहीं यार, उनकी वफात हो गई थी एक एक्सीडेंट में, मगर ये अल्लाह का शुक्र है उनकी आंखें बच गई थी। जब बंदा ही नहीं रहा तो आंखों का अचार डालना है? ओ बाबियो, ये बड़ी गहरी बातें होती हैं, आप नहीं समझेंगे। आंखें बड़ी नेमत होती है। डार्लिंग, आपने अपने वालिद और दादा और उनके दादा से भी ईदी ली होगी? हाँ जी, मेरे अब्बा जी ने तो 500 रुपया दिया और दादा ने 100 और परदादा ने 10 और लक्कर दादा ने 1 रुपया। डार्लिंग,
ये ईदी कम क्यों होती गई? ओ बाबे, सब ने तो अपने अपने ज़माने के हिसाब से ईदी दी ना। डार्लिंग, ईद पर नाराज रिश्तेदारों से भी सुलह की। बड़ा दर्दनाक सवाल आपने पूछ लिया है। मैं आपको बताऊं एक बात, हमारी एक फूफी है, हमारी उससे नहीं बनती। कई सालों से हमें एक दूसरे को नहीं मिलते। हमने सोचा हुआ है इनको मुंह नहीं लगाना, ना इनके साथ बात करनी है। मगर हम ईद के दिन चले गए उनके घर, वहाँ जाके पता चला कि उसने भी यही तय किया हुआ है। फिर वापस आ गए? नहीं बाबे, हमने तो उनसे माफ़ी मांग ली, उसके पैर ही पड़ गया मैं, तो उन्होंने माफ़ कर दिया। देखे ना, ईद का दिन है डार साहब, ये नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए, सबको गले मिलना चाहिए खुशी में। साल के बाद तो ईद आती है, समझा करें ना आप। हाँ ये तो है। हाँ जी, और कोई सवाल है डार्लिंग से जो करना है आपने? मेरा नाम आशु है और मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप डार्लिंग ना होते तो क्या होते? अल्लाह माफ़ करे, फिर मैं डार साहब होता। ए भाई, एक मिनट, ये दावा जो है ना, ये तुम्हें जेब नहीं देता। कौन सा? इंसान होने का? नहीं भाई, ये डैम सीरियस होने का। तुम तो एक शरारती खिलखिलाते आदमी हो। तुम तो माहौल खुशगवार बनाते हो, लोगों को हंसाते हो, उनका डिप्रेशन दूर करते हो और जुगनी सुनाते हो। ओए होए होए, वो क्या याद करा दिया आपने डार साहब। लो जी, आज मैं ईद मार का जुगनी तैयार करके लाया हूँ। ये हुई ना काम की बात। ओ बाबे, जुगनी लिखना मेरी मजबूरी है, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। यार अच्छा भला शेर बर्बाद कर दिया। शेर यूं है, करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। चलो यार, छोड़ो इस बात को, जुगनी सुनाओ और ईद की खुशियाँ दोबाला कर दो। लो जी, जुगनी स्टार्ट करने लगा हूँ। 1 2 3। जुगनी कहती ईद मुबारक, काटी हो गई दीद मुबारक, दिल नहीं भरया अजे भी मेरा, कानू होर मजीद मुबारक। ओ दिल मेरा जुगनी कहती है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां, कहती है बस अल्लाह अल्लाह कहती है। चाचे मामे फुफे ताए, अज ना लगन कोई पराए, रिश्तेदारां नाल बहारा, हर कोई रल मिल ईद मनाए। ओ फिर मेरे आ जुगनी कहती है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां, कहती है बस अल्लाह अल्लाह कहती है। सोनी जुत्ती सोने कपड़े, अज नहीं पाने कोई रफड़े, अज तो खत्म करो सब झगड़े, रंजिश ताने ते सब लफड़े। ओ पीर मेरे आ जुगनी कहती है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है सब गल्लां सच्चियां, कहती है बस अल्लाह अल्लाह कहती है। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं कि डार्लिंग ईद के दिन हमें किन मेहमानों से मिलवाता है। नाजरीन, आज मेरे पास एक आलमी शोहरत याफ्ता फनकार मौजूद हैं। इनका काम है लोगों के चेहरों पे खुशियां बखेरना। आप समझ गए होंगे
कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है आपने पहचाना नहीं। उनका नाम है पाकिस्तान के शरारती फ़नकार नसीम विकी। जी अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मेरी मेहमान जो हैं उनको मैं स्टेज की मलका कहता हूँ, और इनका भी काम यही है कि ऐसा फ़िक्रा कहती हैं कि फ़िज़ा में वो फ़िक्रा घूमता रहता है और जिसके बारे में कहा हो वो 3-4 दफ़े अपना पसीना खुश्क करता है। रूबी अनम। अस्सलाम अलैकुम डार्लिंग जी। नाज़रीन, खूबसूरत आवाज़ अल्लाह की देन होती है। मेरे पास जो मेरे मेहमान तीसरे मौजूद हैं, इनकी आवाज़ इस कदर सुरीली है कि ये ऐसा समा बांध देते हैं। इनकी बड़ी मोहब्बत के मेरे शो के लिए अमेरिका से वापस आए हैं। अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको अपनी पनाह में रखे। जाबर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया डार्लिंग जी। विकी जी, ज़रा यह बताएं कि ये ऐसे तबाहकुन जो फ़िक्रे होते हैं आपके दिमाग में कैसे आ जाते हैं? ये जो जुमले आते हैं तो ये आपके पैरों के सदके अल्लाह ताला अता करता है जी, अपना आ जाते हैं। तो एक ड्यूटी लगी हुई है, कहानी चल रही है, तो अब समझ नहीं आती ये कैसे होता है। रूबी जी, ज़रा आप ये बताएं कि आपका असली नाम क्या है? नाज़रीन को पता लगना चाहिए। रुबीना जुल्फ़कार अली। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जुल्फ़कार जो हैं उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन इलाही आमीन। आप जैसे काम करते रहे हो स्टेज पे, या अब भी जो आप करते हो, ऐसा दबंग काम करते हो, तो क्या जुल्फ़कार साहब ने इजाज़त दी थी आपको? हाँ जी, मुझे उन्हीं की इजाज़त थी, और अगर मेरी ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियाँ हैं और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सब मेरे बाप की बदौलत ही है। क्योंकि मेरे साथ मेरे अब्बू ही खड़े थे, अम्मी ने तो इजाज़त ही नहीं देती। अब्बू और अल्लाह उन्हें जन्नत में ख़ास आला मुकाम दे, वो आज भी मुझे लगता है मेरे साथ ही खड़े हुए हैं, और आपकी सूरत में भी डार्लिंग। जाबर जी, किस कदर आप मुलायम और मीठे हो, ज़रा ये फरमाइए कि ये मौसीकी का आगाज़ कैसे हुआ और क्यों कर हुआ? मैं डार्लिंग जी, मुझे बेसिकली परमिशन नहीं मिलती थी। मुझे एक शौक़ था। 97 में मैंने पहला गाना रिकॉर्ड किया अब्बू के साथ। मेरे अब्बू असिस्टेंट म्यूज़िक कंपोज़र थे, डायरेक्टर थे। वो ले गए मुझे, एक बच्चे की आवाज़ में रिकॉर्ड करना था गाना, शाज़िया मंजूर जी के साथ, शमीम मारा जी की फ़िल्म का। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी मैं गाऊंगा। मैं गया, बस उस दिन से लेके आज तक ऑनेस्टली मुझे टाइम नहीं मिला ना सीखने का, लेकिन सब मेरे उस्ताद हैं। सुन सुन के मैं ये काम कर सका हूँ। ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह जब से आप ये काम कर रहे हो, अल्लाह के फजल से बहुत सारे बच्चों को आपने ट्रेंड किया, ऐसा अच्छा बच्चा आपने सिखाया इस थिएटर में, और एज अ राइटर भी मैं आपको जब देखता हूँ तो आप बहुत अच्छा फ़िक्रा लिखते हो। तो कितने लोगों के साथ काम किया, कितने लोगों को सिखाया, तो आपने ये सब कुछ कहाँ से सीखा? ये ना डार्लिंग जी, मेरे साथ ना अल्लाह ताला का एक बड़ा ख़ास करम रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया है कि जिनके नाम लेना भी नसीब नहीं होते। मेरा पहला ड्रामा जो था PTV के ऊपर, उसमें आगा तालिश साहब, मोहम्मद अली साहब, सबिया खानम साहबा थी, जो मुझे पहला ही ड्रामा मिला है। वाह। तो जो मतलब मेरे लिए एक ब्रेक बनी। फिर उसके बाद PTV के ऊपर मैंने जो बड़े ड्रामे किए हैं, उसमें जंजालपुरा भी है, उसमें इनकार भी है, और उसमें मतलब बहुत बड़े बड़े सीरियल हैं। राहें हैं जिसमें मैंने विलन किया हुआ है, विलन उस अपना जंजालपुरा के अंदर मैंने हिजड़ा किया हुआ है। बहुत आला। 2 ड्रामे ऐसे जिनका कंट्रास्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है। तालिश साहब ने आपको देखा फिर? जी, उनके साथ मैंने काम किया, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। माशाअल्लाह। उनके पैरों में बैठा हूँ। फिर मोहम्मद अली साहब के साथ, उनके साथ ना एक दफ़ा हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पहली दफ़ा आना था। वो आए, एक सीन करके चले गए। फिर अगले दिन ना उनका सुबह सुबह शॉट था कि वो कुर्सी पे लेटे हुए और उन्होंने ग्लासेस लगाए और सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं, और ऊपर वो चल रहा है दश्ते तन्हाई में जाने जहाँ, तो मैं चाय लेकर साथ खड़ा हूँ उनके। मेरा और उनका शॉट है, तो ये शॉट होना था। तो मुन्नू भाई ने कहा कि आप सुबह सुबह आ जाइएगा तो हम जल्दी कर लेंगे। हम सारी रात काम करते रहे। तो जब मोहम्मद अली साहब आए ना, तो मेरा नाम उस ड्रामे में टोनी था, तो मैं ना सोफे के ऊपर सो गया। तो मुझे आके तो, ए टोनी सुबह सुबह सो रहे हो? मैंने कहा नहीं बाबा जान, वो असल में सारी रात हमने काम किया हुआ ना, तो आपका वेट कर रहे थे। क्या मतलब सारी रात काम किया तुम लोगों ने? और मुझे सुबह बुला लिया, पैकअप, वाह वाह वाह। बच्चों को सोने दे, कल करेंगे। चले गए। जाबर जी, आप ये बताइए, पहला गाना आपने फिल्म में गाया वो कौन सा गाना था? वो एक गाना था, डर न वरना हम क्या जाने, छोटे हैं हम बड़े से आने। ये लाइनें थी। अच्छा। हाँ, तो साथ में वो कैरेक्टर्स थे, बच्चों के लिए हाथी थे, ये थे वो थे, तो
वर्ड्स इन्होंने जोड़ के, शाजिया मंजूर जी का मेन था, तो बच्चे का इतना पोर्शन था सारा। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा लगता है माशाल्लाह आपकी आवाज़ से हैं कि माशाल्लाह बड़ी अल्लाह की रहमत है आप पे, बहुत शुक्रिया। है ना, बच्चों वाली आवाज़ है? जी हाँ, नाते बड़ा ना, क्या बात नाते जाबर है, जाबर है। तशरीफ ला रहे हैं जाबर, तो सारे सिद्धे हो जाए। आवाज़ इनकी तो आपको बच्चों जैसी लगी, मगर ये सातजा में गिने जाते हैं। अच्छा, ये एचसन कॉलेज पढ़ाते रहे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े, और अल्लाह का फजल है, ये लगता नहीं है कि मेरा मतलब ये इतने उस्ताद होंगे, बड़े उस्ताद हैं ये। मैंने जी 100 फिल्म का गाना अभी तक गा दिया पाकिस्तानी फिल्म्स का। तो जाबर जी एक आइटम ही सुनाए, नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हो सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हो सुबहान अल्लाह। खुद बुलबुल ते परवाना है गुल शम्मा ते दीवाना है खुद बुलबुल ते परवाना है गुल शम्मा ते दीवाना है भी चांद चकोर नू मोलिया भी चांद चकोर नू मोलिया भी चांद चकोर नू मोलिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हो सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह वाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है प्रीत फरीद दी रीत अजब है दर्द ते सोजदा गीत अजब है प्रीत फरीद दी रीत अजब है दर्द ते सोजदा गीत अजब सुन समझो सारे अहले सफा सुन समझो सारे अहले सफा सुन समझो सारे अहले सफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना खुद आशिक खुद माशूक बना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हो सुबहान अल्लाह है इश्क दा जलवा हर हर जा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह हो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। विकी जी ज़रा ये बताएं कि आज का दिन जो ईद का दिन है कैसे गुजरा आपका?
डार्लिंग जी, ईद जब बच्चे थे उस वक्त तो बहुत मज़ा आता था। सारी रात इंतज़ार होना कि जी सुबह नए कपड़े पहनने, फिर जब सुबह होनी पता लगना दर्जी ने तंग सीता सूट तो छड़े आते, बंद बच्चा रो रो के हशर होया, ठीक है। उसके बाद हल कोई नहीं, ये सारी मौजें बचपन में थी। अब तो ये है कि बच्चों की ईद होती है, उठ के यही होता कि केड़ा बच्चा खुश है तो केड़ा नाराज़ है, कि इन्हूं बराबर दी ईद देनी है, कि इन्हूं बैलेंस करना। बस इसी तरह गुजर गई ईद। रूबी जी आप बताओ ईद को क्या पकाते हो, खास डिश? डार्लिंग, हम आज के दिन स्पेशली जो मेरी सास खाना बनाती थी, जैसे वो पुलाव बनाती थी, और आपको पता है मैं कश्मीरियों के घर मेरी शादी हुई है, और पालक गोश्त, पालक मैंने फ्रीज करके रखी हुई है। अच्छा। हाँ जी, पालक गोश्त हमारे घर लाजमी की बनेगा। नसीब बाटना ब्याह किया है आए। ईद वाले दिन भी बड़े पावे पकाने पैंदे। अच्छा भाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा है अजहर, बहुत अच्छा, अल्लाह उसको जिंदगी से दे। बहुत अजहर ने पाए खाए और सारा दिन उसके ना पाए वाले हाथों सेवियों के साथ जुड़े रहे जी। मेरे ससुराल वाले, क्योंकि मेरी नंदे आ जाती पाकिस्तान, फिर वो इन दिनों में मेरे साथ ये 2-3 दिन जो होते हैं हाँ। ये उन्हीं के साथ गुजरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग बड़ों ने जो सिखाया उसके मुताबिक कोशिश करते हैं अपने घर को बनाने की, संवारने की, और ईद वाले दिन अपने बड़ों को याद रखते हैं, उनके लिए दुआए खैर मांगते हैं कि या इलाही जो इस दुनिया से चले गए हैं उन सबको जन्नत में ख़ास मकाम और अलादर चढ़ाते। जाबर जी आप ईद को क्या करते हो? बच्चों के साथ ईद पढ़ने जाते हो या बच्चे अभी छोटे हैं आपके? मेरे जी ईद पढ़ के आते हैं। बच्ची मेरी अभी 2.25 साल की है। हाँ, और बेटा मेरा 10 माह का है। हाँ, तो उनके साथ ही सारा दिन गुजरता है। हाँ। माँ बाप अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, वो चले गए। बहन भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं हम, अपने सारे बहन भाई, तो उनके साथ ही पूरा दिन रहते हैं। कोई आउटिंग नहीं है या कैसी नहीं है कि ईद दोस्तों पे में आउटिंग जाना है। होती भी नहीं है। वैसे भी दोस्तों में बाहर जाके बैठना या किसी को बुलाना, तो इंटायरली फैमिली के अच्छा साथ करते हो, अपने पैसे अपने पास रखते हो। दोस्तों में बैठो तो खर्च करना पड़ता है, जाहिरी बात है। वो घर पे ज्यादा खर्च होते हैं नहीं, बैठ के घर में। नहीं, बंदा एवरेज कटे कर ज्यादा ज्यादा लगते हैं। देखें, और नसीब की अपने दोस्तों से दूर हो गया। अच्छा। हाँ, इतना भी क्या डर हो शादी के बाद। सबसे कामयाब खामद वही है जो अपनी बेगम का चमचा हो। हाँ जी, सीधी सी बात। सीधी बात। ये तो बहुत वड्डा चमचा जी ना। अच्छा। मैं कहती हूँ, मैं आप खमखीर नहीं होता थलों चौल कड्डी जिन्हें करके, ये वैसे हैं। कार्ड भी इसकी बीवी के पास होगा, आप इसके पास कभी पर्स नहीं देखेंगे सिवाय मोबाइल के, इस गरीब आदमी के पास। इसकी जो पैसे हैं, जो चेक बुक्स हैं, वो तमाम सारा कुछ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। मैं बाहर सड़क ਤੇ फिर रहे होना, लोग मैंने कहते हैं बाबा जी दुआ करो बच्चा होवे साडे घर, है ना। और आप यकीन करें, पेट्रोल डलवाने के लिए भी उस दिन मैं इसके पहले साथ मैं घर आना, फिर ਉਹਨੂੰ कहना जरा पंप वाले ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ आके जरा पेट्रोल पा दे। वो फिर आगे ਉਹਨੂੰ परमिशन ਦਿੰਦੀ है, फिर तेल ਪੈਂਦਾ, है ना। हाय हाय, ऐसी मतलब अल्लाह में इसकी जिंदगी, इसके लिए बहुत मैं दुआ ही कर सकती हूँ इसके लिए। जाबर जी आप बताओ, कभी ऐसे साथी देखे आपने? सर इनका ऐसा माशल्लाह साथ है पिछले 25 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसी तरह हंसते खेलते अल्लाह रहते हैं पाक और इनको इसी इसी तरह तरह हंसता एक खेलता हुआ दूसरे रखे को हमेशा। यानी सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ काम भी ऐसे ही सर करते यही चीज़ बताती है कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया हैं। है। हाँ बिल्कुल। अगर इंसान अच्छा काम ना करे, साथ मेलजोल नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, तो बैठे भी ना साथ। अच्छा जाबर, आप शायद यकीन करेंगे कि मैं ये हल्फिया कह सकती हूँ कि मैंने इन 25 सालों में कभी नसीम बिकी की कभी कहीं ना बुराई की है और ना सुनी है। और इस वजह से, क्योंकि इसका और मेरा करियर इकट्ठा ही रहा, और फिर हम दोनों ने मेहनत भी बहुत की, फिर इसकी पहली से लेके आखिरी मोहब्बत तक मुझे सब पता है। विक्की जी ये बताएं कि आज ईदी किस किस को दी आपने? अपने बच्चों को दी है जी ईदी। अच्छा। बस जब बच्चों को ईदी दे दी है, उसके बाद फिर वो जो रूबी ने बात की है कि इसका सारा वॉलेट और ये वो हर चीज़ बीवी के पास होती है, कहती मैनू ईद नहीं देनी। अच्छा। मैं उन्हें जो काट ले। हाँ अच्छा। अच्छा नहीं विक्की, आप यकीन जानिए, जो आपने खुद, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या कैसे हो, जो अपने हाथ से देना है ना, उसका मजा ही कुछ और है। ठीक है, डरते हो पर इतना भी ना डरो यार, जिंदगी को एंजॉय करो विक्की। जैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, जैसे मैं जिंदगी में ईद को एंजॉय कर रही हूँ, मैं हर बंदे से मुस्कुरा के बात करती हूँ। वॉइस नोट मैंने भेज दे, मैं अजहर सेंड कर दिया। प्रोग्राम को देख ही रहा होगा। पता है, तुम इतना मत घबराया करो, तुमने जिंदगी में घबराना मैं कब घबराता हूँ? मेरे अंदर खौफ नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। वो डराए तो मैं डरता हूँ। हाँ सही है, सही। उसको समझाओ ना डराए। बिल्कुल। नहीं, हम उसको क्यों समझाए, हमारी बहन है वो। मेरी तो वो बहन है, मैं तो उसको नहीं समझा सकती। अच्छी बात है, मैं तो हर उस खातून के साथ हूँ जो पाकिस्तान की बच्ची और मजबूत है और जिसने अपने मियाँ को खींच के रखा हुआ है। बिल्कुल जी। खींच के मीन कि अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग, कि आप उसको अपनी बीवी का पता हो कि उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। रूबी जी ज़रा ये बताएं कि आज आपको कहाँ से ईद मिली?
मुझे ईदी मिलती है, मैं नसीबों वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ अल्लाह मेरे बाबा जान को ज़िंदगी सेहत दे, उनकी तरफ से मुझे ईदी भी वसूल हुई है। और बाकी आपको पता सब छोटे हैं मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों को तकसीम की जाती है। और बाकी जिन्हों ने सानू देनी होंदी सारे बाहर ने। बड़ी चला के इधर छोटे बच्चों वाला मेकअप कर लेंदी है। नहीं अभी है भी, अभी छोटी है, हाँ जी। इतनी उम्र नहीं हुई इसकी, अभी तो छोटी है बिल्कुल। और इसको नहीं ना पता लगता, बड़ियां बुजुर्ग औरतों नाल रह के ना, मतलब जो बड़ी सीनियर्स के साथ काम कर करके, इसने टीवी पे बड़ी सीनियर्स के साथ काम किया है। हम तो बहुत छोटे, हम तो छोटे बच्चे थे जब की बात है, छोटे छोटे बच्चे थे, तो इन्होंने सीनियर्स के साथ काम किया। इनकी पसंद, इनकी चॉइस, बुजुर्ग खवातीन के साथ अच्छा परफॉर्म करना। आज दुआमा भी लगी है ना। हाँ लगी, देखे बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपको दुआएं लगी। जाबर जी आपके बच्चे तो ईद नहीं मांगते होंगे? नहीं सर, खुद देनी पड़ती है, बहनें हाँ, वही। हैं, छोटे भाई हैं, अच्छा। सबको देनी पड़ती है, रिलेटिव्स हैं। हाँ आपको भी कोई देता है? बस ही देने वाले अब चले गए, बड़े भाई देते हैं हमें भी। हाँ अल्लाह मियां। लेकिन हम, हाँ जी, मैं ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट ही हूँ इन मामलात में। मैं कहता हूँ कि देने वाला बने। नहीं क्यों नहीं, लेकिन बड़ों से लेना चाहिए। वो देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं बड़े मैं भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने बड़ों से जबरदस्ती, मतलब मेरी जिससे पहली मंगनी हुई थी, मैं आज तक उससे भी लेती। मैं कहनी मंगनी की वजह तो कि मैं कहनी शुक्र कर तेरी जान छूट गई है। वो खुश होकर ज्यादा दिंदा यार, अगली भी ले लेना। विकी जी जरा ये बताएं कि ये आप हीरो क्यों नहीं आए किसी फिल्म में? डार्लिंग जी, मैं अपने खुद ही मैंने मुहासबा किया हुआ था कि मैं हीरो तो थोड़ा जा घट सोना, हाँ तो कॉमेडियन तो थोड़ा जा ज्यादा सोना। अच्छा नहीं, मैं उसमें फिट नहीं आता था। और दूसरा ये कि जो हमारी फिल्में बनती थी पंजाबी, उसके अंदर मतलब मेरे जैसे बंदे का हीरो आना वो ऐसा था ही नहीं। तो मेरा जो पैशन था, वो जो शौक ज़्यादा था, वो थिएटर ही था। मैं अपना सारा गुस्सा उधर ही निकाल लेता था। हाँ, मैंने आम तौर पे देखा है कि खुश शक्ल अगर आर्टिस्ट है तो उसके लिए हंसाना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, ये मैंने हाँ जी देखा है। आज वसीम पक्की ही बात बनानी पड़ती है, बल्कि आपको पक्की ही चीज़ बनानी पड़ेगी तो लोग हंसेंगे। वरना बहुत सारे आर्टिस्टों के पास ये मार्जिन होता है कि वो अपने रंग से लाफ्टर ले लेते हैं। ठीक है जी, अपने गिरने उठने से भी लाफ्टर ले लेते हैं। तो वो मार्जिन हमारे पास नहीं था। बिल्कुल, शक्ल सूरत से भी हंसी आ जाती है, है। कि जैसे शक्ल बनाते हैं, जैसे शक्ल बनाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। रूबी जी आप? मैं तो विकी के बारे में एक बात करना चाहूँगी। नसीम विकी एक खूबसूरत, हसीन, अच्छा आर्टिस्ट और एक मुकम्मल फ़नकार, लेकिन क्योंकि इसका सारी सोच थिएटर पे थी, क्योंकि ये जिस वक्त इसकी इब्तिदा थी ना, तो ये उमर शरीफ साहब और वसीम अब्बास साहब, ये उन लोगों में इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि उस दौर में वो लोग खुद हीरो थे। देखिए मैं आपको वो बात करी जो शायद ये अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा, वो खुद हीरो थे। मतलब हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ कि 60 साल का बंदा भी आप हीरो ही है, तो फिर उन्हें 25 साल का या 24 साल का लड़का हीरो नहीं चाहिए था। तो उन्होंने जो कॉमेडी रोल करवाए इसने खुशी से कबूल किए, चाहे वो थिएटर था या कुछ भी था। नसीम विकी ने अपने सीनियर्स के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि ये सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं लोगों को बताऊं कि इसने अपने कभी किसी सीनियर को इनकार ही नहीं किया। आज अगर यहाँ बैठा है, जो इतनी अल्लाह ने इसको इज्जतों से नवाजा है माशाल्लाह, क्योंकि इसने अपने बड़ों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं की। बिल्कुल। ऐसे पीटीवी का एक ड्रामा था आलना पंजाबी, उसके अंदर मैंने हीरो किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। और अब करेगा मेरे साथ हीरो। हाँ ठीक है, करना चाहिए। बिल्कुल। इतने बुजुर्ग हीरो आ रहे हैं अभी तक हमारे। ऐसे किसी तो घट बुजुर्ग। विकी आ वेला फिर तेरा रोल कटिया जाता मैंने लग रहा है। जाबर जी जरा बताएं कोई ईद का ऐसा वाकया जो आपको हर वक्त हॉन्ट करता हो। मैं सर पिछले काफ़ी साल से ईद तो मेरी बाहर के मुल्क में गुजर रही है, और एक वाकया यही था कि बहुत ज़िद कर रहा था अब्बू के सामने कि जी आप आएँ जल्दी काम से और मुझे लेके चलें, मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने कपड़े लेने हैं। तो वो बोल रहे थे कि वो सारी चीज़ें मैं ले दूँगा जैसे ही फ्री होता हूँ। मैंने ज़िद करके बुलवाया, और जैसे ही वो निकले, मतलब वो आए, हम निकले हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और अब्बू को इतनी चोटें लगी। और बाद में पूरा दिन हमारा जो है ना वो ईद का टेंशन में गुजरा कि मैंने क्यों ये ज़िद की, और मेरे अब्बू आए काम छोड़ गए। काफ़ी डिस्टर्बिंग, वो मुझे आज तक याद है हमेशा कि वो मैंने क्यों ऐसा किया था, पछतावा रहता है।
तो यानी फिर अक्सर ईद आप घर पे करते हो, फिर बाहर नहीं जाते हो? मैं ईद सर घर पे ही करता हूँ। अच्छा। मैं कभी भी बाहर नहीं गया। पहले अपने अम्मी अब्बू के साथ करते थे, बहन भाइयों के साथ। अब बहन भाइयों और जो है बहनें आ जाती हैं घर में, बीवी बच्चे हैं, अब उनके साथ ही। ईद का कोई पैगाम अगर आप देना चाहें? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि आप ना, मेरा हमेशा से ओवरऑल पैगाम रहा है, ईद का दिन मौला का एक फरमान है कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो गुनाह नहीं करता। वाह। तो मेरा ये मानना है कि आप इंटेंशनली कभी भी किसी का दिल ना तोड़ें, इरादा करके कोई काम ऐसा ना करें जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, किसी की इज्जत करें, बच्चों को गाइड करें, मशवरा अच्छा दें, जितना हो सके किसी के काम आए। तो ये हर दिन के लिए ये मैसेज है मेरा। ज़रा ये बताएं रूबी जी कि कोई ईद का ऐसा वाक़या जो आपको हर वक्त याद आता हो, हर ईद पे याद आए? ईद के तो बेपनाह वाक़यात। आपको कौन सा वाक़या ऐसा है जो नया सुनाने वाला हो? हम लोग तो थिएटर ही करते थे। हाँ। थिएटर पे ईद वाले दिन 2 शोज होते थे और मोस्टली हम लोग लाहौर से बाहर ईद इसलिए करते थे कि उसमें पैसे बहुत ज़्यादा मिलते साढ़े थे। बार कह जाते ना कि वो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ईदा वाले दिन भी ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाय 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 हाय। 2 शो लोगों की छुट्टी, 2.5 शो। और मैंने और नसीम विकी ने तो थिएटर बहुत इकट्ठा किया, ईदों पे बहुत काम इकट्ठा किया। हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल बहुत इकट्ठा किया, हमने पैसे बहुत इकट्ठे किए। इसने डांस किया और मैंने वो पैसे अपने पास रखे। ऐसा एक वाकया, हम लोग कनाडा में थे तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा पेमेंट नहीं तब मिल रही थी। अच्छा। और वो चीज़ मैंने महंगी देख ली। मैंने कहा विको मैं तो लेना है। तो विकी ने कहा कोई गल ही नहीं। तो थिएटर हमारा शो था तो मैंने लगा दिया पलकां दा चिमटा बजा के, और विकी साहब को हॉल में से सिर्फ डॉलर्स और पाउंड्स ही हुए हैं। और उसके बाद मैंने किसी को 1 रुपया नहीं उसमें से दिया। तो आपसे एक मैसेज भी चाहूँगा मैं आज ईद के दिन। जी डार्लिंग, ज़रूर। मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप का है, वालिदैन का है। इस ईद पे उन्हें मत भूलिएगा, उनके साथ ईद ज़रूर गुजारा करें। हमने चाहे उन्हीं के लिए कमाया, उन्हीं के लिए परदेस काटा, लेकिन आज ईद वाले दिन जब वो पास नहीं होते तो हमें एहसास होता है कि काश हम उस टाइम में कुछ ऐसा कर जाते और हम उनके साथ ईद गुजारते। तो जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनके साथ ज़रूर ईद गुजारिएगा, क्योंकि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है। विकी जी आप बताइए कोई ईद का ऐसा वाक़या? ईद के तो वाक़यात वही हैं कि जब घर जाना, माँ बाप के साथ ईद करनी, तो अब जो नहीं है फिर महसूस होता है कि वाकई जो हमने ईदें मना ली हैं वो ईदें थीं। अब जो ईदें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं तो इसमें क्या कमी है। तो मैं अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, जो भी मेरे साथ होता है, मैं उनको यही कहता हूँ कि माँ बाप के साथ ईद नहीं, हर लम्हा गुजारा करें, उनके पैरों को हाथ लगा के उनको चुमा करें, क्योंकि ये लम्हे फिर वापस नहीं आते। जब माँ बाप चले जाते हैं ना, मैं ईद करके तो फिर जब कब्र पे जाता हूँ ना माँ बाप की, वहाँ पर बैठ के फिर जो दिल में बातें होती हैं ना कि जी मैं तो सबको ईद दे आया हूँ, अब मेरी कहाँ है, तो वो लम्हा जो होता है ना बंदे का बड़ा बुरा गुजरता है। फिर तो जब माँ बाप चले जाते हैं ना दुनिया से, फिर समझे आपका सारा कुछ ही चला गया। लेकिन विकी आप तो इतने नसीबों वाले हैं कि आपकी अम्मी आपसे बहुत राज़ी गई, आपके अब्बू आपसे बहुत राज़ी गए। माँ प्यो कोल ही होना चाहिए था। मैं बस ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने निज़ाम है। और मैंने विकी की अम्मी के साथ, अब्बू के साथ मैंने सऊदीया में ईद गुजारी भी है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विकी की अम्मी से बहुत सा प्यार, विकी के अब्बू से बहुत मोहब्बत ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत प्यार किया, और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मेरी विकी के साथ शादी हो जाए, लेकिन एक्चुअली विकी इतना मतलब मुझे पसंद नहीं था शादी के लिए। अच्छा। तो मैं चाहती थी कि कोई अमीर, कोई खूबसूरत, कोई बड़ा क्लास। मैंने अपनी बीवी ते अज़र दा ख्याल ना होवे। विकी मेरा दोस्त है, मैं पूरी दुनिया के सामने बांगे दहल कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी दोस्ती सबको नसीब हो। अच्छा, ऐसी दोस्ती वाकई किसी के साथ नहीं होती जैसी रूबी के साथ। अच्छा रूबी जी, बात यह है कि विकी अल्लाह इसको सलामत रखे, नज़र बद से बचाए, ये हर किसी को अपना सा लगता है। हाँ जी, हाँ, अपना अपना सा लगता है, क्योंकि ये सबका अपना है। हाँ। क्योंकि ये सबके दुख जो है उसको अपने लगते हैं। इसको कोई भी डिट्रैक्ट कर लेता है। जिसने इसको कभी धोखा भी दिया होता है ना, वो सिर्फ आके इसको ये कहता है विकी भाई माफ़ कर दो, गलती हो गई। नसीम विकी उसको फिर दोबारा से उसकी मिट्टी गूंदता है और उसको फिर से बनाता है
और विकी फिर उसको कहता है ये ले काम कर, और फिर से मुझे खंजर मार, मैं तैयार हूँ। बड़ी अच्छी बात है ये। उसकी वजह यह है कि रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा माफ़ी पसंद है। सुभान अल्लाह। जब आप माफ़ी उससे मांगते हो ना तो वो बड़ा खुश होता है। हाँ। तो जब आप किसी को माफ़ करते हो तो आप में अल्लाह की वो आदत आ जाती है माफ़ करने वाली। क्या बात डालें, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह सलामत रखे भी कि आपको, रूबी जी आपको और जाबर जी आपको। मेरा ख्याल है अब डांस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े घरों में यही होता है कि खुशी के मौके पे कोई ना कोई डांसता ज़रूर है। हाँ। पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं जुटी गई, मैं जुटी गई सोहणिया वे, मैं लुटी गई। पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के मैं जुटी गई सोहणिया वे, मैं लुटी गई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੂਨੂ, ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੂਨੂ, ਖਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਸਜਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, मैं लुटी गई सोहणिया वे, मैं लुटी गई। वेलकम बैक नाजरीन। आइए देखते हैं डार्लिंग का गाया हुआ पैरोडी सॉन्ग। सेवियां पकाई रखदा मैं, सेवियां पकाई रखदा मैं, ताके होवे मिठी ईद मेरी ओ बेलियो, ताके होवे मिठी ईद। आ जाओ ते गले मिलो सारे, भूल जाओ शिकवे पुराने, ताके होवे मिठी ईद मेरे प्यारे हो, ताके होवे मिठी ईद। खुशियां दा दिन आया एनू, खुशियां नाल मनाना, अपने तो घट लोकां नू भी अपने नाल बिठाना। हासे खेडे खाना पीना, अज न कुछ शर्माना, डार्लिंग दे संग हासे वंड के साडा मान वधाना। रल मिल खुशियां
कपड़े घर घर रौनक आई। पर तुहानू एक गल मैं दस्सां जेड़ी मन विच आई। उन्हां नू ना भुलण जिन्ना फर्ज दी रीत निभाई। अपने घरां नू छड़ के बार्डर